नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार रैलियों का दौर जारी है। इस बीच कल जब राहुल गांधी बिहार आए थे और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे पश्चिमी चंपारण में, उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बताया था। दरअसल उन्होंने कहा था कि पंजाब में जिस तरह से दशहरा के अवसर पर रावण की जगह प्रधानमंत्री और अडानी अंबानी का पुतला जलाया गया, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के लोग रावण मानते हैं और उनका पुतला जलाया गया। इस बयान पर अब सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार को घेरते आ रहे हैं और इस बयान पर पहले तो चिराग पासवान ने राहुल गांधी की निंदा की और साथ ही नीतीश कुमार को भी घेरा। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, जानते हैं अनुराग से। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से कल जो राहुल गांधी आए थे, बिहार के चुनावी मैदान में उतरे थे और 2 रैलियों को संबोधित किया था। इस रैली में जो पश्चिम चंपारण की रैली थी उसमें उन्होंने एक बयान दिया था। क्या कुछ कहा था हम बताते हैं आपको। उसके बाद से आज बिहार की सियासत गर्मा गई है और इस सियासत को गर्म करने में चिराग पासवान सबसे आगे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कल जो कहा था, ये बात कही थी जो बिहार की जनता के सामने कि पंजाब में दशहरा पर रावण का पुतला नहीं जलाया जा रहा, बल्कि नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को रावण बताया था और रावण बताते हुए कह दिया था जो पंजाब के किसान नरेंद्र मोदी से खफा है, इसलिए वो रावण का पुतला उन्होंने इस दशहरा में नहीं जलाया, बल्कि नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जो देश के प्रधानमंत्री हैं। दरअसल उनका निशाना किसान बिल को लेकर था, किसानों पर, कि जो किसान जो है खासे नाराज हैं और पंजाब के किसान जो हैं इस बिल को लेकर इतना नाराज हैं कि वो अपने नरेंद्र मोदी को अपना रावण मानते हैं। रावण की तरह जो है उनका पुतला भी जलाया। तो अब इस जो है राहुल गांधी के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। चिराग पासवान कूद गए हैं सियासत में। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की है और आज सुबह सुबह 2 ट्वीट्स किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, 2 ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने बताते हैं। चिराग पासवान यही नहीं, राहुल गांधी के बयान की निंदा तो की ही है, साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साध दिया है। फिर से एक बार वो किसी भी मुद्दे पर नीतीश कुमार को नहीं छोड़ रहे हैं चिराग पासवान, और इस मुद्दे में किस तरह से उन्होंने लपेटा है हम आपको बताते हैं। हम बताते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ लिखा है। ट्वीट करके लिखा है चिराग पासवान ने, दशहरा के पावन अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित घटना की निंदा लोजपा करती है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया था। यह पंजाब की संस्कृति नहीं है और न ही पंजाब के लोगों ने यह किया है। यकीनन यह घृणित कार्य के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। चिराग पासवान ने जो एक पहला ट्वीट किया है उसमें यह बताया है कि ये पंजाब के लोगों का काम नहीं है, पंजाब के किसानों का काम नहीं है, बल्कि ये पंजाब सरकार की साजिश है। बड़ा हमला बोला। दरअसल पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर सिंह की सरकार है, तो उन्होंने अमरिंदर सिंह सरकार को इसका दोषी बताया है, न कि किसानों को, न कि पंजाब के लोगों को। उन्होंने कहा कि ये पंजाब सरकार की साजिश है कि पीएम मोदी का पुतला जलाया गया रावण की जगह। ये बातें उन्होंने कही। उसके बाद आगे क्या कुछ लिखा है दूसरे ट्वीट में, ये बता रहे हैं आपको। बिहार की धरती पर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के संबंध में पंजाब में हुई निंदनीय घटना का उल्लेख किया और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश हैं। प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने को बेताब रहते हैं, मगर राहुल गांधी के इस घृणित बयान पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं। तो चिराग पासवान ने एक बार फिर घेर लिया नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर कि जो राहुल गांधी ने कल बयान दिया, पीएम मोदी को अघोषित तौर पर मतलब घुमा फिरा कर रावण बता दिया, पंजाब के किसानों के लिए रावण बताया। और जो अब चिराग पासवान का कहना है कि ये कांग्रेस की साजिश है, पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है उसकी ये साजिश है और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर क्यों मौन है। वो पीएम मोदी के साथ तो मंच शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं, आतुर रहते हैं। कल ही वो मंच पर आए थे नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ, 2 मंचों पर उन्होंने शेयर किया था पीएम मोदी के साथ। उसके बाद अब चिराग पासवान ने ये हमला बोल दिया और उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया है, जो वो फोटो तस्वीरें आई हैं जिसमें रावण के पुतले पर पीएम मोदी का चेहरा लगाया गया है और उन्होंने बयान की निंदा करते हुए नीतीश को फिर से घेर लिया है और कहा है कि आप जो है
राहुल गांधी के इस बयान पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों आपने मुंह बंद रखा है? तो अब चिराग पासवान ने डबल गेम खेला है। पीएम मोदी की फिर से एक बार पीएम मोदी की उन्होंने तारीफ की और पीएम मोदी की के लिए सम्मान के शब्द निकाले और नीतीश का एक तरह से अपमान कर दिया। कल रात भर मेरी तमाम प्रत्याशियों से मेरी बात हुई और जो एक उत्साह की लहर एनडीए के जो उत्साह की लहर लोजपा के प्रत्याशियों में है और खासतौर पर लोजपा के कार्यकर्ताओं में है, ये अपने में दर्शाता है कि लोजपा का प्रदर्शन हम लोगों का अच्छा रहा है। प्रत्याशी तमाम हमारे उत्साहित हैं, खुश हैं, पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं और ये कहीं ना कहीं जो बदलाव के लिए कल वोट दिया गया और विकास के नाम पर आप लोगों के चैनल में ही जितने भी लोगों से पूछा गया कि आपने मतदान किस आधार पर किया, और किसी का ये कहना कि ये बदलाव के लिए है, विकास के नाम पर है, रोजगार के लिए। अगर ये मुद्दे चिन्हित हो रहे हैं तो मुझे खुशी है कि इस बार जातीयता के बंधन टूटे हैं और लोगों ने विकास, रोजगार, इन तमाम चीज़ों पर मतदान दिया और तभी एक अपार जन समर्थन लोजपा के तमाम प्रत्याशियों को मिला। आपको कितना उम्मीद है कल के चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद? देखिए, मैं सीटों की कोई संख्या नहीं बताऊंगा, पर एक बात स्पष्ट है कि अगली सरकार 10 तारीख के बाद भाजपा लोजपा की बन रही है और हर वो व्यक्ति जो बिहार में अब विकास चाहता है, हर वो व्यक्ति जो बिहार से पलायन को रोकना चाहता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर चाहता है, वो जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको और जहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हीं को चुनाव करना उनकी पहली प्राथमिकता है। आरजेडी का फिर से आज आपने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री बिहार में आए थे, नीतीश कुमार ने आपने ट्वीट किया, क्या कुछ कहा है? ये कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान एक सामने आया और जिस तरीके से ये घटना की तस्वीर हम लोगों ने देखी कि पंजाब में दशहरे के दिन रावण दहन हम लोग करते हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर, प्रधानमंत्री जी का पुतला बनाकर उसका दहन किया गया, मुझे लगता है कि पूरे देश का अपमान है। लोक जनशक्ति पार्टी, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इसकी घोर निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जहाँ एक तरफ देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं, देश का सम्मान दुनिया में रोशन कर रहे हैं, वहीं अपने ही देश में इस तरीके से करना ये कहीं ना कहीं गलत है। खास तौर पर इशू मुझे इस बात का भी है, चिंता इस बात की भी कि वो बिहार की धरती पर आकर ये सब करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके साथ मन साझा करते नहीं थकते, जो उनकी बातें करते आजकल नहीं थक रहे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। बिहार की धरती पर आकर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर कर जाता है और उसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एकदम खामोश रहते हैं, एक शब्द तक नहीं बोलते। भैया क्या साठगांठ चल रही है आपकी राहुल गांधी जी के साथ कि राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके ऊपर आप खामोश रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अपमान वो आपके सामने आप ही की धरती पर और तथाकथित आप एक गठबंधन में है प्रधानमंत्री जी के साथ, उसके बावजूद जहां पर आपको उनका संरक्षण करना चाहिए आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जहां लोक जनशक्ति पार्टी इसकी निंदा करती है वहीं मुख्यमंत्री से भी हम लोग सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी ने बिहार की धरती पर जो प्रधानमंत्री का अपमान किया उसके बाद मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? तो अब चिराग पासवान जो अनोखी राजनीति उनकी लगातार जारी है। स्नेहा, तो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार को घेरने का। हमेशा से कहते आए हैं कि पीएम मोदी उनके दिल में है, लेकिन नीतीश कुमार से जो तलखियां उनका बरकरार है। तो जिस तरह से लगातार चिराग पासवान ट्वीट के जरिए, बयानबाजी के जरिए लगातार नीतीश कुमार को घेरते आ रहे हैं, ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी से उनका कोई बैर है नहीं और नीतीश कुमार की खैर है नहीं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।